हेलो एवरीवन। आज है 15 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पावर के बारे में। देखिए, 5% की गिरावट हमें आज भी देखने को मिली है। कल तो हालांकि अदानी ग्रुप के शेयर में भयंकर कोहराम मचा हुआ था। मॉर्निंग में जब मार्केट खुला था, भयंकर तरीके से सारे शेयर टूट गए थे। लेकिन जब मार्केट क्लोज होने की कगार पे था तो धीरे 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 सही, लेकिन एक तेजी जरूर लौटी थी यहाँ पर। लेकिन अदानी पावर के शेयर में ना कल तेजी लौटी ना आज लौटी है। दोनों दिन 5% की लोअर सर्किट लगी है। 133 रुपए का शेयर है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि खरीदारी का यहाँ पर मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अदानी पावर 133 रुपए का शेयर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने। 90 रुपए से सीधे 155 रुपए तक पहुंच गया था। और उसके बाद आप देखेंगे तो लगातार 3 दिनों से 5% की लोअर सर्किट लग रही है। अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये जो तेजी थी ना, मैंने कहा था कि भैया मैं इसको 140 से महंगा कभी भी नहीं खरीदूंगा। जब तेजी आई थी और मैंने कहा था कि जब शेयर 100 रुपए के आसपास था, मैंने कहा था कि मैं इसको 90 के करीब खरीदने की कोशिश करूंगा, अगर मुझे मिलेगा तो। वहां तक पहुंचा भी था। कई बार ये उसी लेवल के आसपास घूम भी रहा था। और मैंने हमेशा कहा था कि मैं 90 से महंगा इसको नहीं खरीदूंगा। लेकिन जब बड़ी रफ्तार यहाँ पर पकड़ी तब मैंने कहा था कि मैं इसको 140 से महंगा नहीं खरीदूंगा। 110 रुपए के आसपास, मेरे 110 120 के आसपास तो ही मैं यहाँ पर खरीदारी करना पसंद करूंगा। क्योंकि आप देखिए, ये शेयर जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी तेजी से बाद में थोड़ी बहुत हमें प्रॉफिट बुकिंग भी आती नजर आती है। अब देखिए, इससे पहले भी एक साल में अगर हम देखें तो 36 रुपए का शेयर था, 60 रुपए तक पहुंच गया बहुत ही कम वक्त में। लेकिन बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो 44 के करीब भी आया था ये शेयर टूट के एक झटके में। दोबारा इतनी ही बड़ी रैली बनी थी, 100 रुपए से ऊपर शेयर निकल गया था। उसके बाद आप देखेंगे तो ये शेयर वापस टूट के 85 रुपए तक भी आ गया था। तो ये चीज है, जितनी बड़ी रफ्तार दिखाता है, एटलीस्ट अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 25 रुपए उछल जाता है ये शेयर, तो बाद में 10-12 रुपए डाउन भी आ जाता है ये शेयर। तो उस तरीके से हमें यहाँ पर सोचना होगा कि अगर एक बड़ी रफ्तार दिखाता है ये शेयर तो हाई लेवल्स पे बाइंग करने से बचना चाहिए यहाँ पर, जब एक बड़ी रफ्तार आ चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब है, कंपनी अभी भी अच्छी है। लेकिन जो सिचुएशन बनी है पूरे अदानी ग्रुप में, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको अदानी एंटरप्राइज की बात करूं तो कल ये 1200 रुपए तक पहुंच गया था ढाई, लेकिन आज 2.5% का ग्रोथ है। 1200 रुपए के बाद आप देखिए 1500 तक पहुंचा है। लेकिन दिक्कत पता है यहाँ पर क्या है? देखिए, इनकी जो करंट वैल्यू है वो इंस्ट्रिक वैल्यू से काफी ज्यादा है। इनका जो पी रेशियो अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो 265 का इनका सिर्फ पी रेशियो है। तो ये बहुत हाई है। अगर हम इनके सेक्टर पी से कंपेयर करें, सेक्टर पी का जो रेशियो है वो सिर्फ 56-57 है। और कोई अकॉर्डिंग टू टिकर टैप कोई भी बड़ा एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की अभी सलाह नहीं दे रहा है। 0% आप यहाँ पर देख सकते हैं। अदानी पोर्ट की मैं बात करूं तो अदानी पोर्ट का पी रेशियो कंपेरेटिवली देखा जाए तो अच्छा है, 31 का है, जबकि सेक्टर का 56 है। अदानी पोर्ट कह सकते हैं कि हाँ, ये एक थोड़ा सा अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर है। 83% एनालिस्ट जो है वो खरीदने की सलाह भी दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम जाए अदानी गैस के बारे में, तो ये देखिए यहाँ पर भी 5% की स्ट्रेट अवे लोअर सर्किट लग चुकी है। और इसका जो पी रेशियो है वो 360 का है, जबकि सेक्टर पी सिर्फ 24 का है। तो आप देखिए कितना बड़ा अंतर है पी में और यहाँ पर। इसीलिए कोई खरीदने की सलाह नहीं, क्योंकि देखिए वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो वो काफी हाई निकल चुके हैं। अदानी ग्रीन तो समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से ये ट्रेड कर रहा है। 930 का पी है, इसका 930 का पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी 24 का है। तो ये बहुत ऊपर है, ये बहुत ऊपर। खरीदने की सलाह कोई नहीं दे रहा है यहाँ पर। अदानी ट्रांसमिशन की मैं बात करूं, 1400 रुपए का ये शेयर है, आज भी 5% की स्ट्रेट अवे लोअर सर्किट यहाँ पर लग चुकी है। इसका 136 का पी है, ठीक है, और सेक्टर पी 24 का है। तो आप देखिए अपने सेक्टर पी से काफी हाईज के ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहे हैं, काफी हाईज के ऊपर। और जनरली जो लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं उनको पता होता है कि भैया वो उन शेयर्स को ज्यादा अच्छे मानते हैं जो कह सकते हैं कि सेक्टर पी के आसपास हो या फिर उससे नीचे ट्रेड कर रहा हो, जो वैल्यूएशन की अगर हम बात करने जाए तो वो चीजें हैं। अदानी पावर अगर हम बात करें तो हाँ, इसका 42 का पी रेशियो है जरूर, सेक्टर पी 24 का है, ये भी थोड़ा सा महंगा है। लेकिन जिस तरीके से गिरावट आपको देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसका जो पी रेशियो वो भी आपको कम होता हुआ नजर आएगा। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं जब शेयर काफी सस्ता था, 100 रुपए के आसपास यहाँ पहुंचा था, तब मैंने कहा था कि 90 से महंगा नहीं खरीदूंगा। लेकिन हाँ, जब शेयर 40 से नीचे था तब हर बार मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। यहाँ पर इवन शेयर 80 पे पहुंचा था तब भी मेरी खरीदारी की सलाह थी यहाँ पर। ये वो लेवल है जहां पर मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी अदानी पावर में।
ठीक है, लेकिन जब शेयर 100 से ऊपर निकला तब मैंने कहा था कि भैया प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है, 90 रुपए से महंगा मैं नहीं खरीदूंगा। वापस टूट के 85 तक भी आया था ये शेयर, ठीक है, फिर तेजी आई थी, वापस टूट के ये 90 से नीचे 87 तक आया था, लेकिन बाद में फिर से तेजी बनी, 100 के ऊपर पहुंचा, वापस टूट के 90 तक आया था, लेकिन उसके बाद दोबारा ऐसी रफ्तार पकड़ी कि इसको पकड़ना मुश्किल हो गया थी। लेकिन अब फिर से ये डाउन ट्रेड में है, फिर से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। लार्ज कैप शेयर है, 51,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर देखें तो, अब बीएससी में देखें तो 16 लाख, और एनएससी में अगर हम देखें तो 55 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 46.64% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 11.49% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस कंपनी भैया दूर दूर तक इनका नाता नहीं है, हालांकि सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड स्कीम का पैसा लगा है, लेकिन उतनी भी नहीं है कि 0.01% की भी होल्डिंग बन पाए। गौतम अदानी सबसे बड़े प्रमोटर हैं, डिविडेंड की कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। अदानी पावर टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी है, अभी भी अच्छी है, लेकिन लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 68% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 25% लोग बेचने की बात करें, 7% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। अदानी के बारे में देखा जाए तो रेवेन्यू में लगातार अच्छा उछाल आया जरूर है, लेकिन मैं अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में भी आप देखेंगे तो अच्छा उछाल है 2021 में, क्योंकि इससे पहले कंपनी भयंकर लॉसेस दिखा चुकी है। 6,000 करोड़, 2,000 करोड़, 1,000 करोड़, 2,000 करोड़ का नुकसान पिछले 4 सालों में देखने को मिला, चाहे 2017 की बात करें, 18, 19, 20 की बात करें, लेकिन 21 में 1,270 करोड़ के आसपास का मुनाफा कमाया, जो एक अच्छी बात है। यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, और प्रमोटर के द्वारा पहले 32% की होल्डिंग गिरवी थी, लेकिन अभी भी 29% के आसपास की होल्डिंग गिरवी है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट आप कह सकते हैं। ओवरऑल अदानी पावर, हाँ मुझे ये शेयर पसंद आता है, लेकिन भैया इतने हाई प्राइस में मुझे पसंद नहीं आता है ये शेयर, ठीक है। अभी भी मुझे लगता है कि 120 रुपए से नीचे ये शेयर मिले, ठीक है, तब आप खरीदारी की शुरुआत कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, शुरुआत, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि आपको 1,000 खरीदने हैं शेयर, तो 300 शेयर आप 100 रुपए 120 के आसपास खरीद सकते हैं। वहां से अगर 10 रुपए और हल्का हो ये शेयर, और 300 की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, वहां से अगर और 10 रुपए हल्का हो और 300 की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करके चल सकते हो। और हाँ, जिन्होंने खरीदारी करी है उनके लिए मैं इतना कहूंगी, देखिए 2 दिन से बेचने का तो मौका है नहीं, क्योंकि लगातार स्ट्रेट अवे 5% की लोअर सर्किट यहाँ पर लग रही है, लेकिन अगर अगर जिस दिन ये 5% की लोअर सर्किट और अपर सर्किट के चक्कर झमेले से बाहर आ जाए, तब भी मेरे हिसाब से बेचने की जरूरत नहीं है। नीचे के लेवल पर अगर आप चाहे तो एवरेजिंग कर सकते हैं। अदानी ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ठीक है, और जो भी एलिगेशंस लगे हैं, मुझे लगता है कि ये कंपनी अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली और पॉलिटिकली काफी ज्यादा मजबूत है, और एलिगेशंस जो लगे हैं वो शॉर्ट टर्म का मैटर है। हालांकि जो लगे हैं वो अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें मैं इसको बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, जो सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि अदानी पावर अगर देखे 42 का पी है, अगर 120 से नीचे ये शेयर आता है तो डेफिनेटली इसका जो पी रेशियो वो कम हो जाएगा उस वक्त। और अदानी पोर्ट डेफिनेटली एक अच्छे पी रेशियो पर है, 31 का इसका पी है, जबकि इंडस्ट्री पी 56 है, तो ये एक अच्छे पी रेशियो के आसपास ट्रेड कर, लेकिन बाकी के जो शेयर है, अदानी एंटरप्राइज 265 का पी है इसका, अदानी गैस की बात करें 360 का पी है इसका, तो देखिए चल गया तो चल गया, ये वाला हाल है यहाँ पर। लेकिन अगर हम फंडामेंटली देखने जाए तो डेफिनेटली जिस लेवल पर शेयर अभी ट्रेड करे वो रिस्की लेवल है। अदानी एंटरप्राइज मुझे पसंद आता है, लेकिन मैं इसको 1,500 रुपए के आसपास हाल फिलहाल में खरीदना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ही रिस्की है ये। लेकिन 1,200 रुपए के आसपास मिले डेफिनेटली मैं यहाँ पर खरीदारी करना पसंद करूंगा यहाँ पर। लेकिन बहुत बड़ी रफ्तार पकड़ी है आज, इसने 3.5% की तेजी देखने को मिली अदानी एंटरप्राइज में। रीजन यह है कि भैया सीमेंट सेक्टर में जो इनकी एंट्री को लेकर चर्चा हो रही है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ड्राइव कर रहा है, और जो कल की जो बहुत बड़ी गिरावट थी उसको भी थोड़ा बहुत यहाँ पर बाउंस बैक करने की या फिर कवर करने की कोशिश भी हो रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो खबर आई थी कि भैया 3 जो एफपीआई अकाउंट्स थे उसको फ्रीज कर दिया गया था, अब बाद में ये एनएसडीएल ने कहा कि जी नहीं भैया, वो कोई अकाउंट को हमने फ्रीज नहीं किया है। अकाउंट अगर देखें तो अलबुला इन्वेस्टमेंट फंड है, क्रेस्टिया फंड है, एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड है, जिनकी अगर हम बात करें तीनों फंड की मिलाकर अदानी ग्रुप में 43,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है भैया। बहुत बड़ा पैसा सिर्फ इन 3 फंड ने लगाया है। इसीलिए अगर आप देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न तो भैया एफआईएस की ज्यादा होल्डिंग आपको देखने को मिल रही है। तो यही एक सबसे बड़ी जो चीज थी। अब देखते हैं कि किस तरीके से इन सारी चीजों को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ये बात की बात है। हाँ, लेकिन शेयर रिस्की जरूर है हाल फिलहाल में अदानी ग्रुप के, लेकिन
अगर मैं किसी शेयर को पसंद करता हूं तो उसमें अदानी एंटरप्राइज है, अदानी पावर है और अदानी गैस है और अदानी पोर्ट है। ठीक है, अदानी ग्रीन और अदानी ट्रांसमिशन को अभी मैं बिल्कुल भी कंसिडर कर ही नहीं रहा हूं, क्योंकि भैया अदानी ग्रीन तो भैया 930 का पी है इसका, 930 का पी, जो मेरे हिसाब से बहुत 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 दूर है। तो अदानी ग्रीन को तो मैं कंसिडर नहीं करूंगा, अदानी ट्रांसमिशन को भी मैं अभी के लिए कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि अदानी ट्रांसमिशन में मुझे उतना पोटेंशियल नहीं दिख रहा है। लेकिन अदानी पोर्ट है जो अच्छा लगता है मुझे। अदानी गैस भी है, भले ही 360 का पी है, लेकिन जो गैस का जो फ्यूचर वो बेहतर है। लेकिन हाँ, 1400 रुपये मुझे इसका सही वैल्यू नहीं लगता है। मुझे लगता है कि 1000 रुपए के अगर आसपास ये शेयर होता है तो अच्छे मौके बनेंगे खरीदारी के उस लेवल पर। अदानी एंटरप्राइज 1100-1200 के आसपास का जो लेवल है वो खरीदारी के लिए सबसे बेहतर मुझे लगता है। अदानी पोर्ट मुझे 110-120 रुपए के आसपास का जो लेवल है वहां से शुरुआत कर सकते हैं हम। एक्चुअल में जो इसका प्राइस है भैया वो तो 90 रुपए ही होना चाहिए, इससे ज्यादा तो मुझे लगता है कि ओवर वैल्यूड है ये। लेकिन फिर भी जिस तरीके की रफ्तार पकड़ी, जिस तरीके का फ्यूचर प्लान है इनका, उसको देखकर हम कह सकते हैं यहाँ 100-110 रुपए भी एक सही प्राइस इसका हो सकता है। ओवरऑल नजर रखिए इन कंपनियों के ऊपर, हाईली वॉलेटाइल है ये, हाल फिलहाल में बहुत बड़े रिस्की शेयर है। और अगेन मैं कहूंगा खरीदारी अगर आप करते हैं तो अपने रिस्क पे करिए और उतना ही रिस्क यहाँ पर आप लीजिए तो बेहतर होगा। अगेन निवेश करना है कि नहीं, एग्जिट लेना है कि नहीं, ये फैसला आपका खुद का होना चाहिए। ठीक है, जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ एजुकेशन पर्पस के लिए होते हैं, ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करने से पहले आप खुद से भी शेयर की रिसर्च करना मत भूलिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और अदानी पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।